ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंत्रालय, और मंत्रालय के अंदर आज हमारे साथ हैं राज्य बीज निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले उम्मीदों की बात थी। अशोक गहलोत ने भी आपसे कुछ उम्मीद लगाई है और आपको राज्य बीज निगम का अध्यक्ष बनाया है। मैं एक चीज, ये नियुक्ति को मैं समझ नहीं पाया, इस पॉलिटिकल नियुक्ति को नहीं समझ पाया, क्योंकि राज्य बीज निगम का जो हमने पूरा सीन देखा है, प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर ज्यादा राज किया है वनस्पत की कोई पॉलिटिकल लीडर इस पर बैठा हो। आपको क्या लगा, क्यों आपको बीज निगम भेजा गया? एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हुआ आदमी, फार्मर लीडर, ट्रेड यूनियन लीडर, ये जो रिश्ता किसान से और ट्रेड यूनियन के जो लीडर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये माना है, ये समझा है कि मैं उनको इस काम को ज़्यादा समझता हूँ, ज़्यादा उनकी बेहतरी के लिए काम कर पाऊंगा। एक ईमानदार सवाल है आपसे जी, आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत ने आपको फायदा क्यों दिया? राजस्थान की जो आवाम है, मुख्यमंत्री जी ने हर कार्यकर्ता को, हर टाइप के वर्कर को, लॉन्ग काम करने वाला, कम काम करने वाला, कितना पोटेंशियल है, कौन क्या कर सकता है। राजनीति के अंदर बिना लॉबिंग के तो कुछ नहीं मिल रहा धर्मेंद्र जी। राजनीति में लॉबिंग करने की शायद जरूरत नहीं है। जो आदमी काम करेगा, और मैं ये मानता हूं कि वर्किंग आवर्स जिसके जितने ज़्यादा होंगे, 24 घंटे सभी के लिए हैं, 24 घंटे में आप कितना टाइम सोसाइटी के लिए, पार्टी के लिए, कितना टाइम आप कंज्यूम करते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो चर्चा है, आपके जो शुभ चिंतक और मित्र जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह से धर्मेंद्र राठौड़ के रिश्ते बहुत अच्छे हैं जी। भंवर जितेंद्र सिंह के रिश्ते 10 जनपद से बहुत अच्छे हैं, राहुल से बहुत अच्छे हैं, इसलिए राठौड़ को लाल बत्ती और सुविधाएं मिली। जितना काम मुझे मुख्यमंत्री जी ने काम दिया, मैंने पूरी मेहनत से, लगन से, आप कितना असेस करते हैं, कितना जाने ये आप जाने, मैंने मेरे दिल से, मन से कोई कमी नहीं छोड़ी काम करने में, और मैंने लॉबिंग नहीं की। धर्मेंद्र जी, मैं थोड़ी सी सवाल जवाब आपके साथ में बीज निगम पर करना चाहूँगा कि कुछ समस्याएं सामने आई हैं। किसान खुशहाल तब हो सकता है, किसान को अच्छी फसल तब मिल सकती है जब उसे अच्छा बीज मिले। अच्छा बीज देना आपकी जिम्मेदारी है, कितना सफल हो पाए? 100% तो मैं अपने आप को खुद ही मार्क दूँ, मैं दूँ, ये मैं समझता हूँ कि मैं अपने साथ भी सही नहीं बोलूँगा। ये तो असेसमेंट आप या वहाँ किसानों से अगर आप इंटरव्यू लेंगे, किसानों से आप मिलेंगे। हमने जब बातचीत करी किसानों से, तो उनका एक ये रहती है कि खराब बीज मिलता है उन्हें। असल में इसका पता लग नहीं पाता, आप प्रमाणिक बीज देते हैं, किट उपलब्ध करवाते हैं, और फिर फसल बो दी और फिर फसल तैयार नहीं हुई, फसल खराब हो गई, तो फिर वो बीज का दोष होता है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में बीज निगम की कोई कमी रहती है उसमें? राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन का जो काम करने का जो तरीका है, ये बीज तो प्रमाणित बीज ही देते हैं, सर्टिफाइड सीड ही देते हैं, और अगर कहीं से शिकायत आती है, जिस भी बीज की, जिस भी टाइप के बीज की शिकायत आती है, उसको हम सीरियस लेते हैं। जब सर्टिफाइड बीज की जब हम बात करते हैं, और हम डिपेंडेंट रहते हैं कंपनियों पर जी, हम कंपनी से लेते हैं जी, वही सर्टिफाइड करके दे रही हैं। हमारे यहाँ पर कोई चेक चीज नहीं आ रही। हमारे यहाँ चेक पॉइंट तो हो कि अगर वो किसान तक जा रहा है जी, तो आपके द्वारा, आपके डिपार्टमेंट के द्वारा चेक तो, जो कंडीशन हमारे जिस कंपनी के बीज को हम खरीदते हैं, वो सारी शर्तों की पालना करने के बाद ही हम बीज खरीदते हैं। बावजूद भी शिकायत आ जाती है, कई बार टेम्परेचर के लेके भी बीज का, मॉइस्चर को भी बीज का प्रभाव पड़ता है। बीज एक ऐसा सेंसिटिव मतलब पार्ट है किसान के लिए कि वो कई चीज़ों से प्रभावित होता है। किसानों को आप बताएंगे, किसानों को केवल बेचना ही काम नहीं है, नहीं मुनाफा कमाना ही काम नहीं है। किसानों को अवेयर करने के लिए भी हम संगोष्ठियां कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं। बीज के हमारे जो अधिकारी, उनके साथ में हम इंटरेक्शन करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। आपको कभी लगा आपके इस कार्यकाल के दौरान कि कुछ मिली भगत भी होती है अधिकारियों की कंपनियों के साथ में, तो भी शायद ऐसा खिलवाड़ हो सकता है? मेरे 8 महीने के कार्यकाल में मैंने बिल्कुल, आपको ये दावे से कह सकता हूँ, मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि अधिकारियों में, क्योंकि आप बीज कंपनियों खुद, आप तो इस पूरे लैक्यूना को जानते हैं, समझते हैं, आप खुद कर्मचारियों के बीच से निकल करके आए हैं। तभी मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि कोई मिली भगती होती है। अच्छा, कुछ आंकड़े हमने देखे, इन आंकड़ों के अंदर मुझे एक चीज थोड़ी सी अटपटी लग रही है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो 2006 से 2008 का टाइम रहा बीज निगम का, जिसमें डॉक्टर रतनलाल जाट अध्यक्ष रहे, पॉलिटिकल अध्यक्ष रहा,
तो जब जब पॉलिटिकल अध्यक्ष रहा तो फायदा जो बीज निगम को होना चाहिए था वो 4-5 करोड़ के आसपास रहा। उसके बाद में जब 2008, 2009, 2010 के अंदर प्रशासनिक लोगों ने जब इसको संभाला तो फायदा बढ़ गया, 8 करोड़ 9 करोड़ के आसपास आ गया। आप भी वापस पॉलिटिकल नियुक्ति आ गई है तो ऐसा तो नहीं है कि अब वापस पॉलिटिकल नियुक्ति आ गई तो फायदा फिर कम हो जाएगा? इसी फायदे को आप और आगे देखेंगे तो इस साल का जो हमने फायदा हुआ है सीड कारपोरेशन को, वो 16 पॉइंट समथिंग यानी करीब 17 करोड़ का मुनाफा इस साल हमारे सीड कारपोरेशन को हो। बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि सीड कारपोरेशन का काम जो है वो मुनाफा कमाना, लाभ कमाना नहीं, ये एक बड़ी बात है। सीड कारपोरेशन किसानों को लाभ मिले, तो किसानों को उन्नत बीज मिले, उसे अच्छा बीज मिले, किसानों की बेहतरीन तरक्की, आर्थिक स्थिति सुधरे, ये काम है हमारा है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल नियुक्ति के बाद किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर काम में गति आती है? ये इंडिविजुअल पे वैसे डिपेंड करता जैसे है, अपन, लेकिन एक बात मोटे तौर पे ये है कि राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है वो होल टाइमर होता है। तो आपको लगता है ना कि राजनीतिक नियुक्ति होने से किसी भी काम में त्वरित काम होता है, जल्दी काम होता है, योजनाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू कर पाते हैं, जी, जी, उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो एक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आपको नहीं लगता कि अब आपके पास बहुत कम समय है? कई लोग 5 साल में भी वो रिजल्ट नहीं दे पाते होंगे। आदमी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो 1 महीने में भी काम कर देता है। तो समय तो आदमी के पास में, उसका मैनेजमेंट जितना बढ़िया अगर करे समय का, उसकी इच्छा शक्ति ये हो कि इस गिवन कंडीशन में, गिवन टाइमिंग को बेटर मैनेज करे अगर, तो वो रिजल्ट 5 साल का भी 1 साल में, 8 महीने में, 15 महीने में दे सकता है। नहीं, मैं व्यक्तिगत सवाल है जी। धर्मेंद्र राठौड़ को लगता है कि उसे कम समय मिला? नहीं लगता बिल्कुल। कारण आपकी सरकार 5 साल है और आप काम करेंगे 16-18 महीने। नहीं, सरकार तो हमारी वापस आएगी। अच्छा, ये आपको पूरा विश्वास है कि सरकार आपकी? अभी एक ब्रेक का समय हो रहा है, धर्मेंद्र राठौड़ को पूरा विश्वास है कि उनकी सरकार वापस आएगी। हम अगले चुनावों पर बात करेंगे राठौड़ साहब के साथ। अभी एक समय है ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, मंत्रालय में बहस जारी है। हमारे साथ हैं राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़।